मिलेगा या परमात्मा से मेरी मुलाकात होगी या परमात्मा ने मुझे चुना है या वो मुझे चुनेगा। तो उन्होंने अपने आप को नीच कह करके याद किया है कि दर्शन नीच को प्रभु मिले, अपनी कृपा था कि आपकी कृपा हुई तो आप मुझे मिले। मैंने या मेरी पीढ़ियों में या मेरे कभी कुल कुटुंब परिवार में कभी सोचा भी नहीं था कि वो निरंकार जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, जिसने माँ भगवती को बनाया, जिसने देवी देवते बनाए, सूरज चंद्रमा बनाए, ऋषि मुनि बनाए, गुरु बनाए, वो एक परमात्मा, वो एक निरंकार जिसने हजूर महाराज दर्शन दास जी के शरीर को चुना, हजूर महाराज दर्शन दास जी को चुना और हजूर महाराज दर्शन दास जी के अंदर 15 अगस्त 1971 में वो ज्योत हजूर महाराज दर्शन दास जी के अंदर विराजमान हुई या यूँ कह लो कि उनके शरीर में प्रवेश हुई। और हजूर महाराज दर्शन दास जी का जो जन्मदिन है, महाराज दर्शन दास जी ने कभी नहीं कहा कि मेरा जन्मदिन मनाओ, कभी भी वो नहीं कहते थे कि मेरा बर्थडे मनाओ या मेरे जन्मदिन पे आओ। लेकिन ये हमारे जो विचार हैं, जैसे हम उनके भगत हैं या उनके सेवक हैं या उनके हम बच्चे हैं, हर एक बच्चा अपने जन्मदिन को बनाता है। पर कोई जो महापुरुष होते हैं, जो बड़े महापुरुष गुरु होते हैं, उन्होंने जीते जी कभी अपने जन्मदिन को महत्व नहीं दिया। वो कहते थे कि दास धर्म और मेरा शहीदी दिवस ये जरूर बनाना, आप मेरे जन्मदिन पे आना या बेशक मत आना, पर मेरे शहीदी दिवस पर जरूर आना, जो हम 11 नवंबर को बनाते हैं। तो हजूर महाराज दर्शन दास जी के साथ साथ उनकी जो शक्ति है, जैसे कृष्ण जी के साथ राधा हैं, ऐसे ही हजूर महाराज दर्शन दास जी की जो शक्ति है, महारानी पाली दर्शन दास जी, आज उनका भी जन्मदिन है। 7 दिसंबर को ही हजूर महाराज दर्शन दास जी ने जन्म लिया पंजाब में, और 7 दिसंबर को ही महारानी गुरु माँ पाली दर्शन दास जी ने जन्म लिया। जैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ तो राधा का भी जन्म हुआ, ऐसे ही दर्शन दास जी का जन्म हुआ तो माँ पाली का भी जन्म हुआ। हमेशा जब भी परमात्मा आता है अपने साथ अपनी शक्ति को लेके आता है।